ये 100 रुपए का नोट देखो। 2010 में इससे 2 लीटर पेट्रोल मिलता था, 2015 में 1.5 लीटर, मगर आज इससे 1 लीटर पेट्रोल भी नहीं मिलता। वही 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए भी लिखे हैं, लेकिन इन सालों में इसकी पावर कम हो गई है। यही इन्फ्लेशन है। लेकिन आज हम ना तो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और ना ही इस 100 रुपए के नोट की। हम बात कर रहे हैं आपकी सैलरी की, क्योंकि यही कुछ आपकी सैलरी के साथ भी हो रहा है। उसकी पावर भी कम हो रही है। आपकी कंपनी ने 8% हाइक दिया, यू आर हैप्पी, लेकिन इन्फ्लेशन पिछले साल 6% रहा, यानी कि पूरे साल में आप 2% रिच हुए, पूरे साल में सिर्फ 2%। और अगर आपका हाइक इससे भी कम है तो यू हैव टू थिंक। आज एक काम करो, आज रात को घर जाकर अपना यूपीआई स्टेटमेंट डाउनलोड करो, अप्रैल मंथ का, सिर्फ अप्रैल मंथ का। मैं अक्सर जब भी ये एक्टिविटी अपने फ्रेंड्स या क्लाइंट से करवाती हूँ तो उन्हें एक रियलिटी चेक मिलता है, उन्हें शॉक लगता है। ना कोई बड़ी ट्रिप की, ना कोई बड़ा सामान खरीदा, ना ही कुछ बड़ा किया, लेकिन पैसा कहाँ चला गया उन्हें समझ नहीं आता। नेटफ्लिक्स, ग्रोसरी, ईएमआई, एक दो छोटे मोटे अमेजोन ऑर्डर, किसी फ्रेंड का बर्थडे तो बर्थडे पार्टी और उसका गिफ्ट, और जोमैटो के कुछ ऑर्डर, बस इन्हीं कुछ चीजों में पूरा महीना भी खत्म हो जाता है और सैलरी भी। अब आप ये बताओ, लास्ट मंथ आपने कितना सेव किया? अगर आपका जवाब है ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तो आपको सोचने की जरूरत है आपके फ्यूचर के बारे में। लेकिन अगर आपका जवाब ये है कि आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया है, तो सच कहूं तो आप फाइनेंशियली नेगेटिव हो रहे हैं, यानी कि ब्रोक। स्लोली, क्वाइटली, एवरी सिंगल ईयर। इंडिया का जीडीपी 7.8% से ग्रोथ कर रहा है, फास्टेस्ट मेजर इकोनॉमी इन द एंटायर वर्ल्ड। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पैसे तो कम होते जा रहे हैं, तो पहली बात और ये वाली बात दोनों सच हैं। एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। एक मोहल्ला है जहाँ 10 दोस्त हैं, उस पूरे मोहल्ले की टोटल इनकम है 1 लाख रुपए। इसके हिसाब से आपको क्या लगता है, 10 दोस्त यानी कि 10 लोग, 1 लाख रुपए टोटल इनकम, यानी कि एवरेज 10,000 रुपए। साउंड्स फेयर, राइट? लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यहाँ एक मोहित है जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उसकी इनकम है 91,000। बचे हुए 9,000 रुपए 9 लोगों की इनकम है, यानी कि एवरेज इनकम 10,000 नहीं, एवरेज इनकम बचती है 1,000 रुपए। सबको लगता है कि उस पूरे मोहल्ले की इनकम 1 लाख रुपए है, यानी कि सभी लोग सेम है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उन बाकी 9 लोगों की इनकम तो सिर्फ 1,000 रुपए है। अब यहाँ गलती उन 9 लोगों की है जो अपनी फाइनेंशियल स्टोरी पर काम नहीं करते। लेकिन अगर आप आज अपनी फाइनेंशियल स्टोरी बदलना चाहते हैं, तो हम आपको बताएंगे एग्जैक्टली कैसे, और ऐसी 3 चीजें जिन्हें आपको अभी से बदलना है। इन्वेस्टमेंट को इजी समझने के लिए लेट्स टेक अ स्टोरी। 3 दोस्त हैं, राजू, श्याम और अमन। तीनों सेम कॉलेज से हैं, सेम डिग्री, तीनों की प्लेसमेंट होती है और तीनों को मिल रही है सेम सैलरी, 20,000 रुपए। ये कहानी 10 साल पहले की है। राजू सोचता है अभी तो यंग हूँ, नौकरी भी लग गई है, तो एंजॉय करता हूँ लाइफ में, बाद में कभी इन्वेस्ट कर लूंगा। तो डाइन आउट, मूवीज, ट्रिप्स, ईएमआई पे टीवी, हर साल न्यू फोन लेना, एंजॉय करता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। दूसरी तरफ श्याम हर महीने 5,000 रुपए अलग रख देता है सेविंग्स के लिए, और वो सोचता है कि थोड़ा थोड़ा अभी से इन्वेस्ट करता हूँ, बाकी की सैलरी से मैनेज हो जाएगा। नो ड्रामा, नो सेक्रीफाइस, वो भी लाइफ एंजॉय कर रहा है, लेकिन 5,000 की उसने एसआईपी कर दी। अब वहीं तीसरा दोस्त अमन, इसने भी 5,000 की एसआईपी करने की सोची और बाकी की सैलरी से इजीली मैनेज हो रहा था, वो भी लाइफ एंजॉय कर रहा था, बट उसने सोचा अभी 5,000 से स्टार्ट करता हूँ और अब से हर साल 7% से स्टेप अप एसआईपी करूंगा, यानी कि हर साल 7% इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊंगा। अब आते हैं प्रेजेंट में। आज 10 साल बाद तीनों की सैलरी 55,000 हो गई है, लेकिन तीनों की फाइनेंशियल स्टोरी आपकी इमेजिनेशन से बहुत अलग है। राजू, इनके पास ना ही तो कोई कॉर्पस है, ना ही कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सेविंग्स है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी, सिर्फ सैलरी है 55,000, वो भी इन्फ्लेशन के साथ महीने के खर्चों में खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ है श्याम, इन्होंने अपनी एसआईपी से 11.5 लाख का कॉर्पस बना लिया है, इनकी भी सैलरी 55,000 है, डिसेंट है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी या किसी भी चीज के लिए इनके पास अच्छी खासी सेविंग है। और वहीं अमन, इनकी स्टेप अप एसआईपी से इनके पास बन चुके हैं 15 लाख का कॉर्पस। होम लोन लेने का सोच रहे हैं, डाउन पेमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, लोन का प्रेशर भी काफी कम है। यानी कि राजू के पास जहां सेम सैलरी पे 0 कॉर्पस है, श्याम के पास भी सेम सैलरी है लेकिन 11.5 लाख का कॉर्पस है, वहीं अमन के पास सेम सैलरी पे 15 लाख का कॉर्पस है। डिफरेंस क्या था इनकी कहानी में? यहाँ डिफरेंस ना तो सैलरी का था, ना ही किसी बड़ी चीज का। यहाँ डिफरेंस था इनकी एक छोटी सी हैबिट का। जहाँ राजू ने इनकम बढ़ी तो लाइफस्टाइल तो बढ़ाई, उन पैसों को खर्च करता गया, वहीं श्याम ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और अमन ने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने डिसिप्लिन के साथ अपनी सैलरी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया, यानी कि इन्फ्लेशन के साथ उन्होंने अपने वेल्थ को बढ़ाने का भी तरीका सोचा। अगर आप भी 5,000 या किसी भी अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या आपके हाथों में है कि आपको कितना वेल्थ बनाना है,
क्योंकि यहाँ गेम पैसों का नहीं, यहाँ गेम है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का और फाइनेंशियल डिसिप्लिन का। अब मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगी जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं बताता। हमारा ब्रेन इन्वेस्टिंग के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ है। इवोल्यूशन ने हमारा ब्रेन बनाया सर्वाइवल के लिए। आज का खाना, आज का डेंजर, आज फ्यूचर हमारे ब्रेन को नहीं पता फ्यूचर। इसीलिए जब भी आप सोचते हो ना 2000 रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ या एसआईपी स्टार्ट कर देता हूँ, तो आपका ब्रेन कहता है वो शूज अच्छे थे वो ले लेते हैं, वो डिनर का प्लान था वहां चले जाते हैं, अरे ये नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑफर पे मिल रहा है साल भर का, ले लेते हैं। इसका नाम है प्रेजेंट बायस। हम हमेशा अपने आज को अपने फ्यूचर से ज्यादा वैल्यू देते हैं। अपने आज को वैल्यू देना या उसको इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है और अच्छी बात है, लेकिन अपने फ्यूचर को इग्नोर कर देना या फ्यूचर के बारे में ना सोचना, ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है और हम जेनजी अक्सर इस गलती में फंस जाते हैं। और हमारी इस आदत को मार्केटिंग कंपनीज अच्छे से जानती हैं, इसीलिए बाय नाउ पे लेटर, ईएमआई ऑफर्स, क्रेडिट कार्ड, ये सभी ऑफर्स आपकी इसी प्रेजेंट बायस का फायदा उठाते हैं। आज खरीद लो, आज की खुशी दे देते हैं, कल की चिंता कल पर छोड़ देते हैं। एक और चीज, जब भी मार्केट गिरता है तो आपका ब्रेन पैनिक करता है, सारा पैसा निकाल लो, सब डूब जाएगा, सब कुछ विथड्रॉ कर लो। वहीं जब मार्केट ऊपर जाता है तो भी आपका ब्रेन पैनिक करता है, लालच करता है, और लगा दिए होते तो और पैसे बन जाते, अभी इन्वेस्ट कर दो सारा का सारा, और पैसे बन जाएंगे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये दोनों रिएक्शंस इन्वेस्टर्स का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है डोंट लेट इमोशंस कंट्रोल योर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेशन से चलने दो। एसआईपी सेट कर दो, एक बार सेट कर दी, सैलरी आते ही हर महीने एक डेट पर ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगी। हर महीने अपने ब्रेन को चांस मत दो ये सोचने का कि क्या इस महीने इन्वेस्ट करूं या नहीं। ना आप डिसाइड करेंगे और ना ही आपके ब्रेन को चांस मिलेगा इमोशनली आपके डिसीजन को कंट्रोल करने का। इससे आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड होंगे और आपके पास आपका वेल्थ बनता जाएगा। ये एक छोटी सी एडवाइस अगर आप आज से स्टार्ट करोगे तो कुछ ही सालों में आपको लाखों का डिफरेंस दिखेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक की, इन्वेस्टमेंट रियलिटी चेक। क्या क्या ऑप्शंस हैं और कहां पैसे लगाए जाएं। तो नंबर 1 है सबसे ज्यादा सुना हुआ ऑप्शन, ट्रेडिंग, फास्ट मनी का इल्यूजन। मैं जानती हूँ आपको इंस्टाग्राम रील्स पे दिखता है कि मैंने 10,000 रुपए लगाए और 2 महीने में 1 लाख रुपए बन गए, 3 महीने में पैसे डबल कर लिए, इस स्टॉक में पैसे लगाओ और 10-15 दिन में एकदम रैली आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सेबी का खुद का डेटा कहता है 90% रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी। आप सुन रहे हैं ना, 90%, यानी कि मार्केट में सिर्फ 10% लोग ही पैसा कमा रहे हैं, और वो भी शायद वो लोग जो इसे फुल टाइम करते हैं या जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस है या फिर जो सब कुछ जानते हैं इस बारे में। लेकिन आप इसे फुल टाइम नहीं करते, आपको इसका कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप सिर्फ रील के भरोसे या टिप के भरोसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस फर्क को हमेशा याद रखिए, आप इन्वेस्टर हैं, आप ट्रेडर नहीं हैं। आपको पैसा बनाना है, आपके लिए आपका पैसा कोई गेम नहीं है। नंबर 2, गोल्ड एंड सिल्वर। दादी के टाइम का इन्वेस्टमेंट, लेकिन आज भी चल रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर पर लोगों का ट्रस्ट है, जो सही भी है। 2010 से 2025 तक गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। एवरेज अगर लगाए जाए तो कुछ 8 से 10%, विच इज फेयर इनफ। लेकिन यहाँ बात गोल्ड की ज्वेलरी की नहीं हो रही है, क्योंकि उसमें थेफ्ट रिस्क, लॉकर कॉस्ट और इमोशनल वैल्यू भी जुड़ जाती है। अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स लीजिए, गोल्ड बॉन्ड्स लीजिए, गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स लीजिए, जहां आपको प्राइस गोल्ड की वैल्यू के हिसाब से मिलेगा। गोल्ड ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। सेम गोल्ड, जीरो टेंशन, नो लॉकर कॉस्ट, लेकिन इस तरह से इन्वेस्ट करना है। और एक अच्छे पोर्टफोलियो में डाइवर्सिटी होनी चाहिए, और डाइवर्सिटी के लिए आपके पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर 10 से 15% से ज्यादा सोच रहे हैं तो उससे रिटर्न स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन आपको तो हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो चाहिए, इसलिए 10 से 15% गोल्ड में रखें। रियल एस्टेट, सबका सपना सबका कंफ्यूजन। रियल एस्टेट इंडिया का सबसे बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। बेटा जमीन ले लो, पैसे कभी नहीं डूबेंगे, जमीन कहीं नहीं जाएगी, पैसा बढ़ता ही जाएगा। सच भी है, लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट अप्रिशिएट करता है। लेकिन पहली बात, लिक्विडिटी जीरो है, यानी कि आपको कल कोई इमरजेंसी हुई, कल अचानक पैसों की जरूरत पड़ी तो घर बेच के आप तुरंत पैसा नहीं निकाल सकते। दूसरी बात, बड़ा पैसा चाहिए। अगर कोई 50 लाख रुपए का फ्लैट है, 20 साल का लोन है, तो 40 से 50 लाख रुपए अलग कॉस्ट जाएगी, यानी कि अगर आप उसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो शायद आपको उतना फायदा भी नहीं होगा। तीसरी बात, घर खाली रहने का रिस्क, प्रॉपर्टी टैक्स, सारा पेपर वर्क, मेंटेनेंस और मेंटल स्ट्रेस, ये सब कुछ एक्स्ट्रा है। यानी कि अपना घर लेने के अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट को समझ रहे हैं तो आपको ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। तो रियल एस्टेट इज ग्रेट, लेकिन आपका पहला इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। पहले अपना इमरजेंसी फंड सॉर्ट करो, एसआईपीज रखो, अपने रिटायरमेंट और सभी गोल्स के लिए प्लानिंग करो। इसके बाद अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो गो फॉर रियल एस्टेट। नाउ कम्स म्यूचुअल फंड, बोरिंग बट ब्यूटीफुल। सबसे बोरिंग लगने वाली चीज सबसे ज्यादा काम आती है। सेंसेक्स 2010 में 17,000 पर था, मगर आज 80,000 पार कर चुका है, यानी कि 5x इन 15 ईयर्स।
अगर किसी ने 2010 में फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ इन्वेस्ट किया, एक बार किया और पैसा छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, नया भी नहीं किया, उसने भी पैसा कमाया है। लेकिन यहाँ फर्क है, उस समय लोग फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ही इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि वो लोग एक्सपर्टीज पे भरोसा करते हैं। लेकिन आज हम लोग रील्स देखकर या फिर किसी भी र्यूमर के बेसिस पे इन्वेस्ट कर देते हैं बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के, और किसी भी ट्रेंडिंग या टॉप फंड को सिलेक्ट कर लेते हैं बिना ये सोचे कि क्या ये हमारी जरूरतों के हिसाब से है, और फिर छोड़ भी देते हैं। उसके बाद लॉस होता है और कहते हैं म्यूचुअल फंड्स बेकार है। लेकिन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। हमेशा किसी भी अच्छी चीज के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग इज वन ऑफ दोज थिंग्स। तो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद से इन्वेस्ट करने से आपको कभी लॉस नहीं होता। और म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हैं, एसआईपी भी आप जानते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना, इसके बारे में मैंने अभी आपको बता भी दिया। जब मार्केट गिरता है तो ज्यादा यूनिट्स परचेज होती हैं। लॉन्ग टर्म में एसआईपी आपकी वेल्थ बनाती है। और मेरे पिछले एग्जाम्पल से आपने स्टेप अप एसआईपी और एसआईपी इन सब का डिफरेंस भी समझ लिया है। जब आपके पास कोई बड़ा पैसा आता है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। आप अपना पोर्टफोलियो भी डिजाइन करवा सकते हैं, बस जरूरत है तो एक्सपर्ट एडवाइस। बाकी थोड़ा सा पैसा लगाने पे एसआईपी और किसी भी इन्वेस्टमेंट से कैसे मार्केट कंपाउंडिंग रिटर्न्स देता है, और ये कोई जादू नहीं, ये सिंपल मैथ। नाउ कम्स 3 स्टेप प्लान। ये 3 स्टेप आपको अभी से स्टार्ट करने हैं। नो मोर थ्योरी, जस्ट 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, इमरजेंसी फंड। अपने 3 महीने के खर्चों के हिसाब से पैसा सेव करो और इसे इमरजेंसी फंड में डाल दो। अब इन पैसों को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि ये आपका फाइनेंशियल एयर बैग है। किसी भी इमरजेंसी से पहले या एक्सीडेंट होने से पहले ये आपको प्रोटेक्ट करता है। नंबर 2, एसआईपी। हर महीने रेगुलर एसआईपी करनी है, और एटलीस्ट 20% ऑफ योर सैलरी शुड बी इन्वेस्टेड। एटलीस्ट 20%। हर महीने सैलरी के हिसाब से एक डेट फिक्स करो, ऑटोमेटिक डेबिट होगा, एसआईपी होती जाएगी। नो पैनिक, नो इमोशंस, जस्ट सिंपल एसआईपी इन अ गुड फंड। स्टेप नंबर 3, 10-15% पोर्टफोलियो का गोल्ड में रखो, लेकिन गोल्ड ज्वेलरी नहीं, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स। इस तरह से इन्फ्लेशन से आपके पोर्टफोलियो को ये प्रोटेक्ट करेगा और क्राइसिस में आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड रखेगा। इन 3 स्टेप्स को अभी से फॉलो करो कंसिस्टेंटली, एंड यू विल सी द चेंज इन योर फाइनेंशियल स्टोरी। अब एक बात जो मैं जेन्युइनली कहना चाहती हूँ, ये सब कुछ गोल्ड, एसआईपी, ईटीएफ, पोर्टफोलियो, रिटायरमेंट प्लानिंग, गोल प्लानिंग, ये सब सुनने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है और कुछ भी समझ नहीं आता। समझ नहीं आता कि किस में इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, कितने साल के लिए करना है, कब, कैसे, क्या करना है। इस कंफ्यूजन की वजह से हम इन्वेस्टिंग को डिले करते हैं, और डिले आपकी फाइनेंशियल हेल्थ और आपके लिए इन्वेस्टिंग की सबसे बड़ी गलती है। और बीप्लस फिनटेल्स इसी के लिए बना है। ये इंडियंस के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो जार्गन, नो कॉम्प्लेक्सिटी, जस्ट ट्रस्टेड एंड एक्सपर्ट टीम। आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ एक जगह मिलेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वेबसाइट को अभी विजिट कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि बीप्लस फिनटेल्स के साथ आप सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करते, यहाँ आपको मिलता है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम जिसे आप फॉलो करते हो। यहाँ आपके हर पैसे का रोल है। बीप्लस फिनटेल्स में है एक ऐसी टीम जो आपको हर स्टेप पर गाइड करती है, आपके लिए सही फंड सिलेक्ट करती है और आपकी जरूरतों के हिसाब से आपके लिए स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज करके बनाती है परफेक्ट पोर्टफोलियो, ताकि आपका पैसा सिर्फ बढ़े नहीं, वेल्थ बने। अब राजू, श्याम और अमन में से आप क्या हो, ये आपको डिसाइड करना है। राजू शायद आपका पास्ट है, लेकिन श्याम और अमन में से आप खुद को किस फ्यूचर में देखना चाहते हैं, वो आप डिसाइड करेंगे। कमेंट में लिखिए कि आपको श्याम पसंद आया या अमन, और हमें अपनी कोई भी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया पर कभी भी डीएम कर सकते हैं। हमारी टीम आपको रिवर्ट जरूर करेगी। वीडियो लाइक करें अगर पसंद आई तो, और शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ और अपने बच्चों के साथ, ताकि वो भी फाइनेंशियली अवेयर बने। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम देते हैं आपको सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिंग इनसाइट्स, जिससे आप फाइनेंशियली अवेयर हों और आप ले सकें अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट डिसीजन विद राइट फाइनेंशियल नॉलेज। और याद रखिए, डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, राइट एग्जीक्यूशन का भी होता है। अगर आप सीरियस हो अपनी फाइनेंशियल स्टोरी अपग्रेड करने में, तो सिर्फ कोई रैंडम एसआईपी या रैंडम टिप्स के भरोसे इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि सही फंड सिलेक्शन, एसेट एलोकेशन और स्ट्रैटेजी मिलकर बनाती है आपका पोर्टफोलियो और आपकी वेल्थ। इसीलिए इन्वेस्ट कीजिए बीप्लस फिनटेल्स के साथ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड।